आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम इसके डिफाइन को डिस्कस करते हैं। एटम क्या है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम जो है ना वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। मैटर क्या चीज़ होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि मैटर क्या चीज़ है। दुनिया में हर वो चीज़ है जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है। सो यहाँ पर मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कहते हैं एटम, पहले ये ख्याल किया जाता था कि एटम जो है ना उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम के कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है। फिर फर्दर इसके ऊपर डिस्कवरीज हुई। जॉन डाल्टन की डिस्कवरी जो है ना, यानी जॉन डाल्टन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो एटम को जब उसने फर्दर डिस्कस किया, स्टडी किया, तो उसने देखा कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके न्यूक्लियस में भी देखे और उसके एटम को जो सराउंड कर रहे थे उसके शेल्स में भी उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। सबसे बहुत सारे होते हैं, तो हम जो बेसिक थ्री हैं उनको डिस्कस करते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट में यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसके सराउंड यानी इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो उनसा है ना वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्बिट को हम शेल्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। सो इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की फिगर जो यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाहर जो शेल्स बने हुए हैं उनको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं और शेल्स भी बोलते हैं। शेल्स जो होते हैं उनके नाम होते हैं KLMN, ठीक है। ये 4 शेल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टेबल में बताई गई हैं। पार्टिकल, चार्ज और मैस, यानी कि जो पार्टिकल है वो कौन सा है? प्रोटॉन है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पर उसी का चार्ज जो है ना वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो +1 चार्ज उसके ऊपर अपीयर होगा। उसका मैस जो है वो क्या होगा? 1 AMU। AMU किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मैस यूनिट को। सिमिलरली लाइक दैट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सो इसका मैस है ये भी इक्वली होगा इसके 1 AMU। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, इसका जो चार्ज है वो -1 है और इसके जो मैस है वो 183 अप्रॉक्सीमेटली, इससे जो है ना ज़्यादा होता है, AMU होता है। सो यहाँ पर जो एटम होता है बजाते खुद जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इक्वल हैं, यानी कि +1 और -1 ये एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जब ये क्रॉस आउट हो जाएंगे तो 0 चार्ज अपीयर होगा, यानी एटम बजाते खुद क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता।